हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की प्रोज बुक का लेटर सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। जी.एल. फ्यूएंट्स ने इसको लिखा है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मीन्स ईश्वर के नाम एक पत्र। जैसा कि नाम इस जो आपका लेसन है उसके पाठ से ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो ईश्वर के नाम कोई पत्र के बारे में इस लेसन में चर्चा की गई है। वास्तव में ऐसा ही है। तो देखते हैं अबाउट द लेसन में क्या बातें हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। अबाउट द लेसन के संबंध में, लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर। इस जो ये आपका लेसन है इसमें एक कैरेक्टर है, एक पात्र है जिसका नाम लेंचो है। अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ये एक बहुत ही मेहनती किसान है। लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। एक पहाड़ी है, उसके जो है उस घाटी में जो है उसका जो घर है वो। One morning he faced ruin due to a severe snowfall resulting a total damage of his crop. एक सुबह की जो है बहुत ही भयंकर ओला पड़ता है और उसके कारण उसकी संपूर्ण फसल जो है नष्ट हो जाती है। मतलब उस पहाड़ की जो चोटी होती है वहाँ पर उसका मकान होता है और वो जो है खेती करके अपना जीवन यापन करता है। तो एक बार बहुत ही भयानक ओला पड़ता है और क्या होता है, उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस। अब जो कहीं से उसको हेल्प नहीं मिल पाती तो वो ईश्वर की ओर जो है मुड़ता है। एंड रोट लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उसे पैसे भेजने के लिए पत्र लिखता है। A postman saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. तो उस लेटर को वो क्या करता है, भाई लेटर है तो डाक खाने में ले जाकर डालेगा ही। तो डाक खाने में ले जाकर जब उसको देता है तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर रहता है उस लेटर को देख के हंसने लगता है और बहुत ही उसको आश्चर्य होता है। He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with a letter. तो क्या करता है कि जो पोस्ट मास्टर रहता है वो कुछ पैसों को इकट्ठा करता है अपने साथियों से के हेल्प से और उसको लेटर में डाल देता है। लेंचो के नाम के पत्र में लेटर में डाल देता है। When Lencho got the letter with money and count it less, he felt furious. और जब लेंचो आता है और उसे लेटर वो लोग देते हैं, वो उस लेटर लिफाफे में से पैसे निकाल कर गिनता है, उसे कम पैसे मिलते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रोक्स। और इसलिए जो है वह एक दूसरा पत्र ईश्वर को लिखता है जिसमें वह शेष पैसों को भेजने के लिए उनसे कहता है, लेकिन ये पैसे जो है वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बेईमान हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कहानी का सारांश है। इसमें एक किसान की ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसको दर्शाया गया है कि कितना उसको विश्वास है, ईश्वर ने उसको पैसे भेजे हैं, उसकी हेल्प करी है। ठीक है, इस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। तो ये तो सारांश था बच्चों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका टेक्स्ट। ठीक, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. The house, वह घर, the only, केवल, one, केवल एक ही घर, in the entire valley,
इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सैट ऑन स्थित था, क्रेस्ट ऑफ चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ लो हिल निचली घाटी के, है ना, निचली पहाड़ी के चोटी पर संपूर्ण घाटी में केवल अकेला एक वह घर था। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From his height मतलब उस चोटी की ऊंचाई से कोई भी one मतलब कोई भी सी देख सकता था द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स फूलों से भरे हुए पके अनाज के खेतों को कोई भी देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो कि एक अच्छी फसल का वादा कर रहे, मतलब फसल को देखने से ऐसा लग रहा था कि जो फसल है वो अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ द अर्थ नीडेड उस पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, पृथ्वी के लिए इस चीज़ की आवश्यकता थी वो थी कम से कम एक मूसलाधार, या कम से कम मूसलाधार बारिश या एक बौछार ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने इंटीमेटली मतलब बहुत ही नज़दीकी से, क्लोजली अपने खेतों को बड़ी ही नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, इल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल जो है उत्तर पूर्व की आकाश की ओर देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।